हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस वीडियो में वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और लेकिन जो आज एक्सरसाइज हम लोग लेंगे वो है हमारी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये आइडिया देने की कोशिश रहेगी कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे उसमें कुछ रूल्स आपके कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस के भी अप्लाई हो जाएंगे। तो उसको उसकी डेफिनेशन और उसके लॉज मैंने आपको बताए ही हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि हम डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट को पूरी तरीके से छोड़ देंगे और यूनियन इंटरसेक्शन के ही क्वेश्चन करें। कहीं ना कहीं पर आपका डिफरेंस भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। तो क्वेश्चन करने से पहले डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन और लॉज आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपके पास है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। कंडीशन आपके पास है, पहली कंडीशन ए सबसेट बी लिखा हुआ है, फिर सेकंड कंडीशन ए माइनस बी इक्वल्स टू 5, फिर थर्ड कंडीशन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, फोर्थ कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। अब हमको क्या करना है, हमको ये शो करना है कि जो चार की चार कंडीशन है ये क्या है, इक्विवेलेंट है। देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट को पहले सेकंड के इक्वल करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे हमारा इसमें अप्रोच आएगा, कैसे हम लोग इसमें आइडिया लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ए सबसेट बी है, ठीक है, ये तो गिवन है, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट को इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे सेकंड के। गिवन है, देखिए ए सबसेट बी, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। ये हमारी सबसेट की डेफिनेशन है, ये मैंने लिखा हुआ है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। इसका मीनिंग ये भी हुआ कि ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये भी मैंने लिखा हुआ है, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू, विच डज नॉट बिलोंग टू, which does not belong to B। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो यानी कि ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी को बिलोंग नहीं करता है, सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। अब जब डिफरेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो डिफरेंस में वही एलिमेंट हम ए के लेते हैं जो बी को बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब आप उनका डिफरेंस निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 हो गया। तो फर्स्ट की कंडीशन को आपने सेकंड के इक्विवेलेंट प्रूफ कर दिया, यानी कि फर्स्ट का यूज करते हुए आप सेकंड कंडीशन लेके आ गए। क्लियर हो गया। अब सेकंड को हम थर्ड के इक्विवेलेंट करेंगे। देखिए सेकंड को हम थर्ड के इक्विवेलेंट प्रूफ कर रहे हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5। अब मैं इसका यूज करूंगा, ये गिवन है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 है। देखिए ए माइनस बी 5 कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा। ये अभी हमने इससे ऊपर वाले में डिस्कस किया हुआ है। तो कंडीशन आपके पास आ गई, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए माइनस बी तभी 5 आएगा जब ए बी का सबसेट होगा। ये कंडीशन हमारे पास नंबर 1 कंडीशन हो गई। फिर बी सबसेट की जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, तो उसी का मैंने यूज़ किया, बी इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, ये हमारे पास कंडीशन यहाँ से आई, ए माइनस बी इक्वल्स टू 5 से आई, बी इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर अभी LHS का यूनियन ले लें, तो ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। RHS का भी आप यूनियन लेंगे तो बी यूनियन बी, एडम्पोटेंट लॉ का आप यूज़ करेंगे तो बी के इक्वल ही आ जाएगा। ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। और ये क्लियर है कि जो बी होगा वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा, तो ए यूनियन बी में क्या होंगे, ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे। ये हमने यूनियन की डेफिनेशन लिखी थी। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी डेफिनेशन से ही हमारे पास आ गया। देखिए ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो कौन सी कंडीशन आई, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो सेकंड से अब हमने थर्ड प्रूफ कर दिया। अब हम थर्ड से फोर्थ में आएंगे। देखिए थर्ड से फोर्थ में आएंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। अब ये कंडीशन मेरे पास है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी।
इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यही अभी मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया था। देखिए ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट होंगे तो ए तो उसका सबसेट होगा ही होगा, ठीक है, सबसेट हो गया। और ए यूनियन बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ये थर्ड में है कंडीशन हमारे पास, तो इसकी जगह मैंने बी लिख दिया। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अब हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया, एलएचएस में भी इंटरसेक्शन लिया, ए इंटरसेक्शन ए किया तो फिर से आइडेंटिटी लॉ का यूज़ किया तो ए के इक्वल ही आ गया, बी इंटरसेक्शन ए, तो ये नंबर 1 कंडीशन हो गई। ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, फिर से देखिए ए इंटरसेक्शन बी में ए के एलिमेंट होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये भी इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ प्रूव है। तो यहाँ पे क्या लाए हम, ए इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, फिर से ए सबसेट बी सबसेट ए हो गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। तो देखिए थर्ड का यूज़ करते हैं, हमने फोर्थ भी प्रूफ कर दिया। अब हम फोर्थ को फर्स्ट के इक्विवेलेंट लाते हैं, तो सारी की सारी एक चेन बन जाएगी आपके। ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी, अभी हमने इसका यूज़ थर्ड में किया था। तो ए इंटरसेक्शन बी में बी के कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे ही, तो वो उसका बी का सबसेट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी से आया है, डेफिनेशन से ही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, देखिए ए के इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया ए सबसेट बी। तो फोर्थ का यूज़ करते हैं हमने फर्स्ट को भी प्रूफ कर दिया, तो फर्स्ट से सेकंड आया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 के 4 जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, एक ऐसे स्टेटमेंट है आपके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, एक थर्ड क्वेश्चन भी है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंडीशन आपके पास है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ये गिवन। एक कंडीशन और आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको क्या प्रूफ करना है, बी इज इक्वल टू सी प्रूफ करना है आपने, प्रूव दैट। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए बी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट बी इक्वल्स टू, देखिए ए यूनियन बी आपके पास है, और अगर मैं इसका इंटरसेक्शन बी के साथ कर दूं तो बी के इक्वल आएगा, ठीक है ना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए यूनियन बी जो सबसेट ऑफ बी तो होता ही है, तो उस वाली प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ कर लिया। और अगर प्रॉपर्टीज़ में आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एग्जांपल से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, फिर देखिए कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, वो तो बी के इक्वल ही आएगी। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपने यूज कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल गिवन है, ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी लिख देता हूँ। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर लिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन है, ए यूनियन सी के इक्वल है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो यही कंडीशन आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, बी को हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी लिखा था, अब यहाँ बी के को सी आ गया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको लॉज आपके पास क्लियर होने चाहिए, सेट के लॉज अगर क्लियर हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ
केवल एक आइडिया देने के लिए कि क्वेश्चन में आप कैसे अप्रोच करेंगे। ए सबसेट बी ये गिवन है, देन और आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो फिर से आते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज और लॉज जब मैंने आपको बताए थे तब वहाँ पे हमने ये अप्रोच अप्लाई किया था, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, डिफरेंस वाला है लेकिन डिफरेंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, तो उसका यूज़ तो होना ही होना है। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट के बिना आप सेट पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका ज़रूर यूज होगा, और यूज़ नहीं भी हो रहा है तो तब भी आपको आना चाहिए। मैं पहले भी बोला कि कंप्यूटर में काफ़ी आता है, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू सी एंड, देखिए एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, बी में ए के सारे एलिमेंट हैं, तो अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ये कंडीशन गिवन है आपके पास, ए सबसेट भी गिवन है, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। और जब आपके पास यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और रीजन यहाँ पे लिख देंगे ए सबसेट बी। ये कहाँ से लिखा है आपने, ए सबसेट बी से लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, डिफरेंस की प्रॉपर्टी आपने यूज कर लिया, एक्स सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा था, अब किसको बिलोंग कर रहा है, सी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ज़्यादा टफ नहीं है, केवल प्रॉपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज अगर आपके पास रहेंगी तो आप इसको कर पाएंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें, क्वेश्चन 6, पी ए इज इक्वल टू पी बी, और आपको प्रूफ करना है सो दैट ए इक्वल्स टू बी। क्या शो करना है आपने कि ए की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल आ रही है। तो लेट स्टार्ट करते हैं, देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल्स टू बी अगर आपके पास आना है तो क्या कंडीशन है, देखिए दो सेट इक्वल है यहाँ पे, तो इक्वल सेट कब होते हैं, डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तब आप बोलेंगे कि दोनों इक्वल सेट है, ए इक्वल्स टू बी है। लेकिन वो वाला अप्रोच हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि एलिमेंट्स ही आपके पास नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपके पास है सबसेट की प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन ए इक्वल्स टू बी। तो वही अप्रोच हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए लेके मैं चल रहा हूँ, तो सबसेट एक्स बिलोंग्स टू पी ए होगा। जब आप उसका पावर सेट निकालेंगे तो उसका इस फॉर्म में ही आएगा, तो पावर सेट पी ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब पी ए इक्वल टू पी बी गिवन है, पी बी हो गया, सेट एक्स बिलोंग्स टू पी बी, और इसको अगर आप लिखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए आपने लिया, एलिमेंट है, तो जब आप सेट लिखेंगे तो सेट एक्स बिलोंग करेगा इसके पावर सेट को बिलोंग करेगा, और पावर सेट पी ए इक्वल टू पी बी आपके पास ऑलरेडी है, तो पी ए की जगह आपने पी बी लिख दिया। फिर इसी कंडीशन का हमने यूज़ कर लिया, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, बी हो गया, इट मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी आपने प्रूफ कर दिया, सिमिलरली आपने लिख दिया, दोनों कंडीशन आ गई, तो इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी के इक्वल आ गई। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगर कहीं पर प्रॉपर्टीज नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट लिखा हुआ है। अगर ये नहीं लिखा होता तो वेन डायग्राम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, अभी हम प्रॉपर्टीज से ही करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, सेकंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको किसके इक्वल लेके आनी है, ए के इक्वल लेके आनी है। तो LHS से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। LHS
ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए क्या हो जाएगा आपका, एक एक हो जाएगा, एडम पैटर्न लॉ फिर से अप्लाई हो गया। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो देखिए ए क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है ना, ए के सारे एलिमेंट आपको ए यूनियन बी में तो नजर आएंगे ही आएंगे। तो जब आप उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका यूज़ करते हुए आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, जब आप उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लिया। समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से बोलूँगा कि आप ए और बी को लेट कर लीजिए, एलिमेंट आप एज्यूम कर लीजिए और देखिए कि इसकी वैल्यू ए के इक्वल आ रही है कि नहीं आएगी। वो वैल्यू 100% ए के इक्वल ही आएगी। वो हम प्रॉपर्टीज से हम डायरेक्ट बोल पा रहे हैं यहाँ पे। इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं, 9th का सेकंड पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू आपने ए के इक्वल लेके आनी है। फिर से हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो अभी आगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ए के इक्वल होगी, फिर से एडम पैटर्न लॉ का यूज़ कर लिया। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आप लोग निकालेंगे। देखिए फिर से आप ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है, आपको मालूम ही है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट ए में आपको नज़र आएंगे, और तो जब आप उसका यूनियन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। देखिए लॉज अगर आपके पास हैं तो कितनी इजीली आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। और एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें 16 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 15 आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 20 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, तो ये बुक में भी क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले रीड कर लीजिएगा। तो सेट्स आपके पास है। देखिए मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगा और वेन डायग्राम से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा बिना कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट लिखे हुए। तो ये सेट आपके पास ए है, बी और ये सेट सी। तो वेन डायग्राम के लिए हमको लास्ट लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो 8 यहाँ पे आएगा जो ए में भी होगा, बी में भी होगा और सी में भी होगा। ठीक है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाइए, मतलब लास्ट से आपने आगे तक आना है। फिर इसने लिखा है 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी लिखा हुआ है। बी और सी में 14 है, बी और सी 14 है। देखिए 8 आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे 6 आ गया, 8 + 6 14 हो गया। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 सी एंड ए के लिए हैं, सी और ए वाला ग्रुप आपका ये है, 12 है, तो 8 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये 4 आपने यहाँ पे लिख दिया, 8 + 4 12 हो गया। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, 14 ए और बी को लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 6। फिर आगे से आ जाते हैं 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो ये जो ए का ग्रुप है 21 का है, तो कुछ तो ऑलरेडी है हमारे पास, 8 + 6 14 + 18, तो यहाँ कितने आएंगे 3 हो गए। 21 से इनको माइनस कर लेंगे तो ओनली ए वाले कितने आ गए 3 आ गया। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी में 26 हैं, तो 6 + 6 12 + 8 20, तो यहाँ 6 आ गया। अब सी के लिए देखिए, सी के लिए लिखा है 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 8 + 4 12 12 + 6 18,
तो यहाँ पे कितना आ गया 11। तो ओनली सी वाले कितने हैं 11, और यही आपसे पूछ रहा है फाइंड हाउ मनी लाइट प्रोडक्ट सी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए बिना कोई फॉर्मूला हमने यूज़ किया नहीं किया है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं और आपका आंसर आ गया है। तो इससे आसान मेथड आपके लिए नहीं हो सकता है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आएंगे तो वेन डायग्राम का आप लोग यूज़ करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।